आज का विचार मंथन पेरेंटिंग से संबंधित है। माता पिता हाँ कहना सीखें। पेरेंटिंग एक मुश्किल काम है। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि बच्चा होना कितना मुश्किल है? माता पिता होने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ब्रेक दें। इसका मतलब यह है कि आपको लगातार बच्चों को सहयोग देना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह बात केवल आपके बच्चों पर ही नहीं, अपितु सभी बच्चों पर लागू होती है। एक साधारण सा शब्द जो अपने माता पिता से बच्चे अक्सर सुनते हैं, नहीं। जब बड़े बच्चों को कुछ ऐसा करने से रोकते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के जानने की इच्छा सीमित हो जाती है। आप भी कभी बच्चे थे, मगर इस बात को याद कीजिए कि तब आपको कैसा महसूस होता होगा। नहीं कहना बहुत आसान है। अगर माता पिता लगातार बच्चों को नहीं कहकर मदद करते रहेंगे, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। माता पिता को हाँ कहने का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों की हर मांग के लिए हाँ कह दें। हाँ का इस्तेमाल करके भी उन्हें ऐसा काम करने से रोका जा सकता है कि ये नहीं, ये खतरनाक है। मान लीजिए आपका बच्चा साइकिल चलाना चाहता है, तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन साथ ये भी कह सकते हैं कि तुम चला सकते हो, लेकिन बड़े होने पर। आपको अपने बच्चों को उन सभी चीजों के लिए एनकरेज करना चाहिए जो वे करना चाहते हैं। अपने बच्चों को एक्सप्लोर कीजिए, उन्हें सीखने की आजादी दीजिए। अगर आपके बच्चे कोई नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उन्हें असफलता और निराशा से बचने की कोशिश ना कीजिए। केवल इतना करें, उनका साथ दें, अपनी चिंता को छोड़ दें। अगर आप अपनी चिंता बच्चों को बताते हैं, तो ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो इससे बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्हें फेल होने देना उन्हें यह बताने से कहीं बेहतर है कि वह नहीं कर सकते। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। उन्हें प्रोटेक्ट करके सीमित मत कीजिए, बल्कि आप उनके लिए सपोर्टिव बनिए। एक छोटी सी घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। साक्षी 6 साल की बच्ची थी। वह बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन साक्षी का शरीर बहुत लंबा और मोटा था। लेकिन बैले डांस के लिए शरीर पतला होना चाहिए। साक्षी के माता पिता ने महसूस किया कि साक्षी का शरीर बैले डांस के अनुकूल नहीं है, बल्कि विपरीत है। लेकिन माता पिता ने साक्षी को सपना देखने से मना नहीं किया। माता पिता साक्षी को पहले डांस की क्लास में लेकर गए। जब साक्षी को एहसास हुआ कि उसका शरीर बैले डांस के अनुकूल नहीं है, क्योंकि डांस करने के कारण उसके पैरों में सूजन आ गई, दर्द रहने लगा, तो आखिर साक्षी ने अपनी मर्जी से बैले डांस की इच्छा को छोड़ दिया। तो आप माता पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के सपनों को मत तोड़िए, ना ही उन्हें निरुत्साहित कीजिए। आपका व्यवहार बच्चों के आत्मविश्वास को आसानी से तोड़ सकता है। बच्चों को स्वयं एनालाइज करने दीजिए। उनके लिए जो सबसे अच्छा है, उन्हें वही करने दीजिए। अगर बच्चे हारते हैं, तब भी उन पर गर्व कीजिए। अगर जीतते हैं, फिर तो गर्व करना उचित ही है।
अपने एनकरेजिंग शब्दों को बच्चों का फ्यूल बनने दीजिए। आपका ऐसा व्यवहार बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आप सिर्फ इतना काम कीजिए, अपने बच्चों के गाइड बनिए। उनके लक्ष्य को पाने के लिए उनके संसाधन प्रदान कीजिए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाइए। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है और कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उसने कोशिश की है, इसी में ही माता-पिता की जीत है। तो माता-पिता को हाँ कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो माता-पिता से मेरी यही अपील है कि बच्चे को निरुत्साहित मत कीजिए। बच्चे के प्रत्येक काम को अपनी स्वीकृति दीजिए। धन्यवाद।